श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ व्रतों में से एक माना जाता है और सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का तो महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का होने के साथ ही ये भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय मास भी है। और पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस समय शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए त्रयोदशी की संध्या के समय भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार का पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन, जो कि सावन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत होगा, शिववास भी प्राप्त हो रहा है। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर और फिर नंदी पर सवार होंगे और इन शुभ योगों में यदि रुद्राभिषेक किया जाए या जलाभिषेक किया जाए, शिवलिंग के दर्शन या पूजन किए जाएं, तो ऐसे में मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कब है और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस दिन आप हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। इस बार सावन शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:09 से। इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 7 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर 2:27 पर। क्योंकि गुरुवार को दोपहर में तिथि समाप्त हो रही है और प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस बार केवल 6 अगस्त दिन बुधवार को ही व्रत रखा जाएगा और ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। जो भक्त एकादशी व्रत रखने के साथ साथ त्रयोदशी का व्रत भी रखते हो, उन्हें बुधवार को पहले द्वादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पालन करने के बाद आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। 6 अगस्त दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शाम को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:16 से लेकर 7:46 तक। तो शाम की पूजा आप इसी शुभ मुहूर्त में करें और इस समय के बाद से या प्रदोष काल के समय जो भी पूजा आप करते हैं उसके बाद से कभी भी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अगर प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़े तो इस दिन हरे रंग की सामग्रियों का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हरे रंग की जो भी सामग्री हैं, चाहे वो वस्त्र हो या भोजन में, उनका प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि इस बार आप हरे साबुत मूंग का दान कर सकते हैं। नंदी बैल को यदि आपकी कोई मनोकामना है 108 की संख्या में हरे साबुत मूंग अर्पित कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग पर भी आप हरे साबुत मूंग अर्पित कर सकते हैं और हर प्रदोष व्रत में आपको 108 की संख्या में अक्षत भगवान को अर्पण करने चाहिए, शिवलिंग पर या भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष। ध्यान रखें, अक्षत टूटे हुए यानी खंडित नहीं हो, साबुत चावल साबुत अक्षत ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। और इस दिन आप जो भी दीप जलाते हैं, जहाँ भी जलाते हैं, उसके नीचे अक्षत यानी चावल का आसन जरूर दें। डायरेक्ट आपको धरती पर या शिवलिंग के पास में दीपक नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव बहुत भोले हैं और भक्तों की बहुत ही सरल पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भक्तों के भाव और श्रद्धा सच्ची हो तो सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से मंत्रों का जाप करके और कथा का श्रवण करके पूजा संपन्न करें।